5-4 घंटा सोने के बाद जब भोर में आप जागते हैं, आप भी सबसे पहले भगवान का ही नाम लीजिए। आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, लेकिन जब बिस्तर छोड़ते हैं तो प्रभु राम का नाम लें। क्यों? जो राम का नाम लेंगे, राम ने हनुमान को वरदान दिया है, हनुमान जी अपनी गदा लेकर के उस भक्त के बगल में खड़े रहेंगे। हनुमान उसे कभी सूना नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते, जो प्रभु राम का नाम लेते हैं। कैसे राम का नाम लेना है? बिस्तर पर थोड़ा 10 मिनट थोड़ा जल्दी से जागिए। ऐसा नहीं कि जागे और हाल ही टॉयलेट बाथरूम के लिए भागे। 10 मिनट, इतना। कुछ लोग तो ऐसे टाइम पर जागते हैं, ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट पहले दौड़ेंगे वॉश बेसिन पर। करना था टूथपेस्ट, लगाना था ब्रश में पेस्ट और लगा ली शेविंग क्रीम। जब मुंह पर पहुंची तब पता लगा, फिर चिल्ला के कहता घरवाली को, तू जानती नहीं थी कि तूने शेविंग क्रीम यहाँ रख दी। अब क्रोध उसके ऊपर निकालता है। टाइम इतना तो आप टाइम बचा करके रखिए। भोर में जल्दी ये आदत डालिए। जो सुबह में जल्दी जागते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, आप चाहे जितनी बड़ी दवाई ले लेना, चाहे जितनी बड़ी, चाहे आयुर्वेद की ले लेना, चाहे एलोपैथ की ले लेना, और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, जब तक मधुमेह का रोगी आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को घूमेगा नहीं, टहलेगा नहीं, तब तक उसकी यह बीमारी खत्म नहीं हो सकती। जो सुबह शाम घूमते रहते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, उनका बीपी नहीं बढ़ता, और सबसे बड़ी बात है उनका मधुमेह भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, 20 साल और ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो भोर में जल्दी जागने की आदत डालिए। आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह का समय ही ऐसा है। और भगवत नाम उच्चारण करें। शंकर जी जागे भगवान का नाम लेते हैं। आज भी मैंने बोला, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ कार्य करने से पहले भगवान का नाम लें। फिर पूरे दिन भर देखिए आप कितने तंदुरुस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। प्रभु के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। मैया को लगा भगवान जागे हैं, वो दौड़ती हुई आई। शंकर जी ने पहले बगल में जगह देते थे, सामने स्थान दिया। भगवती बैठी है और आकाश से, अंबर से विमान जा रहे थे। पूछा ये सब कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा रास्ता है, जा रहे होंगे। कहा नहीं, बताइए। तब भोलेनाथ ने कहा मेरे अपमान के लिए तुम्हारे पिता ने हरिद्वार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो ये लोग सब वहाँ जा रहे हैं। मैया ने कहा हम भी जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा हमरे बैर तुम्हें बिसरायु, हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें भुला दिया है, नौता नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा कि बिना नौते के ना जाना। आपको पता है पियर से नारी के लिए नज़दीक कोई जगह नहीं होती है, लेकिन वहाँ से भी निमंत्रण नहीं है, नौता नहीं है। वैसे तो यह कहा गया है कि भाई के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, देवालय में, मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है। लेकिन भगवान महादेव कहते हैं बुलाए जाया जा सकता है जब सामने वाले के चेहरे पर खुशी हो तब। हमें देखकर जिसका मुंह लटक जाए, तो शंकर जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ण की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, वहां पर पाम नहीं रखिएगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नाहि स्नेह, तुलसी वहां नहीं जाइए, चाहे कंचन वर्ष में, भले सोने की वर्षा क्यों ना हो, बिल्कुल जा